बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तलहा भट्ट और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल बजीज़ प्लैनेट में। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह गंदम भिगो के दे सकते हैं अपने बर्ड्स को सर्दियों में। दोस्तों सर्दियों और गर्मियों दोनों में गंदम देने के अलग-अलग दो तरीके होते हैं। आज हम सर्दियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चले। इसके लिए सबसे पहले आपको गंदम चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये गंदम है। या आपको जहाँ से आप दाना लेते हैं अपने तोतों का, परिंदों का, वहाँ से मिलेगी। उसके अलावा आपको एक फ्राइंग पैन चाहिए होगा जिसमें आप चाय बनाते हैं अमूमन। और उसमें हम पानी लेंगे थोड़ा सा। पानी उसके अंदर भरने के बाद दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की जानिब। अपने चूल्हे का हम नॉब ओपन करते हैं। ये देखिए, चूल्हा हमारा ओपन हो गया। और अपने फ्राइंग पैन को चूल्हे के ऊपर रख देंगे ताकि इसका पानी जो है थोड़ा गर्म हो जाए। पानी गर्म होने से पहले ही हम इसमें गंदम डाल देते हैं दोस्तों। ये हमने इसके अंदर गंदम डाल दी और अब हम इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। ये 2 मिनट बाद आप देख रहे हैं कि इसका ये रिज़ल्ट है। तो मीन्स थोड़ा थोड़ा पानी गर्म हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो, क्योंकि मैंने इसमें पूरा जो तरीका है ना वो बताया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम हिलाएंगे, चम्मच के मदद से हिलाते रहेंगे इसको। हिलाना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हिलाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें। और अब आप अपने चूल्हे की आंच जो है ना वो तेज़ ही रखें, हल्की आंच पे ना रखें। और अब देखिए, कोई 5 मिनट बाद का ये रिज़ल्ट है। थोड़ा सा ये देखिए, आप चम्मच से हिलाने का फ़ायदा ये भी हो गया कि वो नीचे बैठ गए हैं, ऊपर ऊपर से ना नीचे बैठ गए हैं। अब मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है। और दोबारा इसको हिला रहा हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें। और मेक श्योर कि आपका जो चूल्हा है वो तेज़ आंच पे हो, हल्की आंच पे नहीं इसको करेंगे, फिर तो वो बहुत ज़्यादा देर लगा देगा अगर हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो। हिलाते रहें इसको आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब देखिए दोस्तों, 12 बजे रखा था, अब 10 मिनट हो चुके हैं। 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट बाद का ये रिज़ल्ट है कि उबाला आ चुका है पानी को। और देखें किस तरह ये बुलबुले बना रहा है। और अभी भी ये पूरी तरह तो नहीं पका, अभी देखते हैं, आगे देखें वीडियो, आपको सारा मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। आप थोड़ी वीडियो देख के छोड़ देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें भाई इसकी समझ नहीं आई, इसकी समझ नहीं आई। तो आप इसको लास्ट तक देखें वीडियो को, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकता हूँ। इस तरह मुझे भी अपनी गलतियों का पता लग जाएगा ना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। ये भी सही तरह से नरम तो नहीं हुई। हिलाते रहेंगे इसको। अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब दोबारा देखते हैं कि क्या। हम जी, अब देखिए ज़रा, अब देखिए काफ़ी अच्छा बॉयल हो चुका है ये। और अब आई थिंक कि ये पूरी तरह से बॉयल हो चुका है। नाउ अब हम क्लोज़ करेंगे इसको, अपने नॉब को, चूल्हे को बंद करेंगे। और अब एक पोनी लेंगे, पोनी में आप इसको छान लेंगे। पोनी जिससे हम चाय के वो पत्ती निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाली यूज़ करेंगे। बड़ी वाली वो देखिए, छोटी भी साथ साथ में आपको नज़र आ रही होगी। और अब देखिएगा दोस्तों, ये पक चुकी है और अब आपके सामने है ये देखिए अच्छी तरह से भिगोई जा चुकी है। और दोस्तों, ये देखिए मैं भी खुद भी खा रहा हूँ इसको।
और मज़े की थी, ये नरम हो चुकी थी काफ़ी। दिस इज़ माई बर्ड्स। ये अभी मेरा छोटा सा सेटअप है। अभी फिल वक्त मेरे पास यही हैं, बजीज़ ही हैं। और फिर इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि और भी काफ़ी सारे बर्ड्स रखे जाएँ। अभी रिसेंटली मैं लाऊंगा ना, जब कॉकटेल लाऊंगा फिर आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू सर्व देम। और अब टाइम है इनको देने का। आप लोग देखते जाइएगा अभी क्या होता है। कितने शौक़ से ये खाएंगे, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। लास्ट तक देखिए वीडियो को और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं। लाइक करके ज़रूर बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है दोस्तों। और आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगता। और अब देखते हैं इनको, देखते हैं। Here we goes। मैंने एक को दे दिया और ये देखिए कितना बेताब था ये, इतना बेताब, इतने शौक़ से खाते हैं ना ये देखिए। अभी देखते जाइएगा क्या शुगर लगता है इनका। ये देखिए दोस्तों, प्रूफ आपको सारा मैं दे रहा हूँ साथ साथ। ये मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ सीखें मेरे चैनल से। ये देखिए मैंने अब इसको गंदम भी खवा दी। नीचे वाला जो केज है दोस्तों, ये इसकी लेंथ 3x3 है। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा केज, ये 1.5x1.5 का केज है। और इसमें सारे मैंने पट्ठे छोड़े हैं, जो इनके बच्चे निकले हैं ना, सारे वो रखे हैं अभी फिल वक्त। और मेरा प्लान है कि ये मैं अपने फ्रेंड को दे दूँगा। ये देखिए आप दोस्तों, ये भी 3x3 कॉलोनी वाले भी आ गए हैं नीचे खाने। और आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह 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 ज़रूर बोलिएगा दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह, देखें आप कितना कितने शौक़ से खा रहे हैं। हम लोग अपने बर्ड्स को ये देते नहीं हैं इस तरह की खुराक। ये इनकी ज़रूरियात जो होती है ना इनकी, उनको पूरा करती है इस तरह की खुराकें। ये देखिए, मैं इसको दरवाज़ा खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मुझसे ना अब डरते नहीं हैं ये, इनको कॉन्फिडेंस मिल गया हो माशाल्लाह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बॉयल वीट वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बजीज़ प्लैनेट मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलें सबसे पहले। और दोस्तों इसी तरह मैं रोज़ाना की बेस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो स्टे विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।